नमस्ते साथियों। अशासकीय विद्यालयों हेतु नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पत्र जारी करते हुए कुछ कार्यों से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इस पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एक वृहद स्तर पर चलने वाला कार्यक्रम है और देश की साक्षरता दर में वृद्धि करने के लिए एक विशेष अभियान के रूप में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों को भी जोड़ने से संबंधित बात कही गई है और कुछ कार्रवाइयां उनके द्वारा सुनिश्चित की जाना है, जिसके बारे में इस पत्र में बताया गया है। आइए पत्र के मुख्य बिंदुओं का हम अवलोकन करते हैं। जैसा कि इस पत्र की विषय वस्तु है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों के स्टाफ व छात्रों को जोड़ने के संबंध में। साथियों, आप पत्र को भी यहाँ देख रहे हैं तो अशासकीय विद्यालय का पूरा स्टाफ और विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए जानकारी यहाँ पर दी गई है। कार्यक्रम किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में पूरा बताया गया है। साथ ही जो मूल बिंदु है उन्हीं का हम अवलोकन करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 21 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों को नव साक्षर करने हेतु नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही चर्चा की कि ये जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है क्यों संचालित किया जा रहा है। आगे कहा गया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत असाक्षर व्यक्ति के चिन्हांकन, पठन पाठन, मूल्यांकन एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रदेश के छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं स्वयं सेवकों से सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश में असाक्षर व्यक्ति को पठन पाठन कराने वाले को अक्षर साथी कहा जाता है या कहा गया है। अक्षर साथी को समय समय पर विभिन्न स्तरों पर अक्षर साथियों, संगठनों, संस्थानों को उत्तम योगदान एवं प्रोत्साहन के लिए प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार आदि प्रदान किए जाएंगे। किंतु यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण कही गई है कि किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक या मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। अच्छा काम करने पर पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र ये प्रदान किए जाएंगे। आगे कहा गया कार्यक्रम के क्रियान्वयन में समस्त शासकीय शिक्षक, छात्र छात्राओं द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। शासकीय जितने भी शिक्षक हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके द्वारा नव भारत साक्षरता जो एक यज्ञ है इसमें अपना योगदान दिया जा रहा है। तो इसी तरह से आगे कहा गया है कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का साक्षरता कार्यक्रम में सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रदेश में संचालित समस्त अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को कार्यक्रम में सहयोग लिया जाना है। ठीक है, इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। तो साथियों, जिस प्रकार से शासकीय जो विद्यालय हैं वहां के जो शिक्षक साथी हैं, विद्यार्थीगण है, सबका सहयोग लिया जा रहा है। इसी तर्ज पर अब अशासकीय विद्यालयों के भी शिक्षकों और छात्र छात्राओं का सहयोग इस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस महायज्ञ में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा गया। उसके लिए 4 तरह से जो कार्य है वहां सुनिश्चित करने को कहा गया। जैसा कि आप पत्र में भी देख रहे हैं, ये पत्र में यहाँ पर 4 कार्य दिए गए हैं। अब इन मूल कार्यों का हम वर्णन करते हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में विस्तृत प्रस्तुतिकरण एवं कार्यक्रम के संचालन हेतु बनाए गए प्रौढ़ शिक्षा ऐप के बारे में जिला विकासखंड एवं संकुल स्तर के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक अशासकीय विद्यालय के एक शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाकर विद्यालय का नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। तो प्रत्येक अशासकीय विद्यालय से एक शिक्षक को जो प्रौढ़ शिक्षा ऐप है इसके बारे में जिला विकासखंड या संकुल स्तर के जो अधिकारी उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस तरह से इस कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। अगले बिंदु में बताया गया है कि उक्त नोडल अधिकारी अर्थात जिस अशासकीय विद्यालय के जिस शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा अर्थात उसको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है, वो अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों यानी छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देंगे। ठीक है, अगला बिंदु कहा गया है कि प्रत्येक अशासकीय शाला कोई एक ग्राम, वार्ड या मोहल्ले को संपूर्ण साक्षर करने हेतु गोद लेगा और स्थान को पूर्ण साक्षर करने हेतु कार्य योजना बनाकर कार्य करेंगे।
यानी जो अशासकीय विद्यालय है वो किसी एक वार्ड को या किसी गांव को, एक मोहल्ले को गोद ले लेगा कि भैया हम यहाँ के पूरे जो निरक्षर है उनको साक्षर करेंगे, नवसाक्षर करेंगे। इस प्रकार उनको साक्षर करने के लिए अपनी एक कार्य योजना तैयार करेगा। आगे कहा गया है कि जिला, विकासखंड एवं संकुल स्तर के समन्वय संबंधित विद्यालयों के शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अकादमिक सहयोग प्रदान करेंगे। संकुल स्तर पर जो सह समन्वयक हैं उनके द्वारा जो अशासकीय विद्यालय के नोडल अधिकारी है, वहां के शिक्षक साथी, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं या विद्यार्थीगण हैं, उनको अकादमिक सहयोग भी प्रदान करेंगे। तो इस तरह से इस पत्र में ये जानकारी दी गई है कार्यक्रम का किस तरह से संचालन किया जाना है, अशासकीय विद्यालयों का भी इस नवभारत साक्षरता अभियान में उनकी सहभागिता हो, इस हेतु इस पत्र में जानकारी दी गई है। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह की किसी नई जानकारी, नए प्रकरण को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।